Assalamu alaikum students, class 9 biology, and today it is lecture number 4. Lecture number, I think it is lecture number 5, and the chapter is cell and tissue. And previously we have done about the differences between animal and plant cells, and now today lecture is about the cell wall, the whole complete cell wall. You know that the cell wall is only present in plant cell. It is not found in animal cell. It is present only in plant cell, and you know that it is very tough, rigid, non-living and permeable covering. यानी ये टफ होता है, सख्त, रिजिड, नॉन लिविंग, यानी ये लिविंग नहीं है, और जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है. बट द प्लांट सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग. पामेबल का मतलब है इसके आर पार जितनी भी चीज़ें गुजर जाती हैं, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ऑल द लिक्विड पासिस थ्रू, तो ये परमेबल होता है, इसकी नेचर ये है. ठीक है. एंड इट इज़ फाउंड एट द नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल के नीचे प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. ठीक. जबकि एनिमल में प्लांट सेल वॉल तो होता ही नहीं, ओनली मेम्ब्रेन इज फाउंड. The next thing is about the composition. You know, a cell wall is a tough, rigid, non-living and permeable protective layer. In some cell types, this is next to the membrane, yani plasma membrane. In plant cell, fungi, alga and bacteria. इन सब के अंदर सेल वॉल पाई जाती है. प्लांट में प्लांट, फंजाई, एल्गा एंड बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है. नाउ द कंपोजिशन, ये इसकी क्या कंपोजिशन होती है, तो ये डिपेंड करता है कि किस की सेल वॉल है. द कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल इन प्लांट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज के स्ट्रॉन्ग फाइबर पर मुश्तमिल होता है. जबकि बैक्टीरिया के अंदर ये शुगर अमाइनो एसिड, जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकैन, इस पे मुश्तमिल होता है इन बैक्टीरिया. इसी तरह से फंजाई के अंदर ये काइटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन पर कंपोज होता है. तो हर एक की आप देखें कि डिफरेंट कंपोजिशन है. इन प्लांट इट इज़ कंपोज ऑफ फाइबर्स, सेलुलोज फाइबर्स. इन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड. एंड इन फंगल सेल वॉल इट इज़ कंसिस्ट ऑफ काइटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स. नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर. इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल वॉल बनता किस तरह, बना हुआ कैसा होता है. तो ज़्यादातर जो प्लांट के सेल वॉल होते हैं मेनली 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. अच्छा, ये प्लांट को मेनली सपोर्ट करता है. दीज लेयर्स, ये कौन कौन से लेयर्स होते हैं, नंबर 1 मिडिल लैमेला, नंबर 2 द प्राइमरी सेल वॉल एंड नंबर 3 द सेकेंडरी सेल वॉल. तो हाउ मेनी लेयर्स आर, 3 लेयर्स. There are 3 layers. Primary, number 1 middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall. सबसे पहले हम देखते हैं मिडिल लैमेला. ये सबसे आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की, और ये एक बाउंड्री वॉल होती है, यानी दो सेल को ये आपस में सेपरेट करता है. जो टिश्यूज़ के 2 सेल होते हैं एक दूसरे को, ये मिडिल लैमेला इसको सेपरेट करता है, और ये थिन मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, और ये सेल के सेल वॉल के सबसे बाहर का पोर्शन है, और ये बना होता है स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पैक्टिन एंड सेल्यूलोज का. ये मिडिल लैमेला है. अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल. ये मिडिल लैमेला के बाद जो लेयर आती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और ज़्यादातर ये सेल्यूलोज पर मुश्तमिल होता है. ठीक है. तो सबसे पहले मिडिल लैमेला, नंबर 2 प्राइमरी सेल वॉल, एंड नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेल वॉल. अच्छा, ये कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद, यानी सेल मेम्ब्रेन इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है. सेकेंडरी सेल वॉल, देन कम सेल मेम्ब्रेन. अच्छा, किस चीज़ का बना होता है, टफ मटेरियल सेल्यूलोज का बना होता है, और हेल्ड टुगेदर बाय हार्ड वाटर प्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन. ये लिग्निन के साथ बंधा होता है स्ट्रॉन्गली, ओनली फाउंड इन सेल वॉल विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट. अच्छा, ये किसके अंदर पाया जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल ज़्यादातर इन्हीं के अंदर पाया जाता है प्लांट के सेल वॉल में, जो कि
प्लांट को सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करते हैं, इसको मजबूती देते हैं। ये ऐसी सेल्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट के हर एक में नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, या इस पे आइए, देखिए ये है, ये तो साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब सबसे पहले ये वाली लाइन आप जो देख रहे हैं ये है मिडिल लैमेला। ये दोनों सेपरेट, प्लांट को सेपरेट करता है दो सेल्स को, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो ये मिडिल लैमेला है। फिर ये आ जाती है प्राइमरी सेल वॉल के लिए, देख रहे हैं मिडिल लैमेला के फौरन बाद प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, उसके बाद ये सेकेंडरी सेल वॉल आ गई। सेकेंडरी सेल वॉल के बाद ये अंदर वाली साइड किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तमाम लेयर्स आ गई आपके पास। सबसे पहले देखिए मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, एंड ये सेकेंडरी सेल वॉल की लाइन है, और ये प्रीसेल मेम्ब्रेन है, और फिर ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसकी कंपोजिशन होगी। अच्छा, इसके अलावा प्लांट सेल के सेल वॉल के अंदर एक ख़ास स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा, तो ये जो प्लाज्मोडेस्मा होता है ये क्या करता है, इसके अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, और एडजेसेंट सेल के साथ कनेक्ट होता है। इट इज कनेक्ट विद द एडजेसेंट सेल वॉल। अच्छा, ये उसके बाद यहाँ पे फंक्शन आ जाइए। प्लाज्मा, सबसे पहले क्या फंक्शन है सेल वॉल के? सेल वॉल के 3 फंक्शंस हैं। नंबर 1 प्रोटेक्शन, नंबर 2 सपोर्ट, और नंबर 3 ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड्स करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके 3 फंक्शंस हो गए। मेन फंक्शन इज द प्रोटेक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द wall is protect the inner parts of the plant cell. Number 2, it gives plant cell a more uniform and regular shape and provides support for the plant body. And number 3, the cell wall is completely permeable. मैंने आपको पहले कहा था it is permeable, जिसकी वजह से आसपास न्यूट्रिएंट एक दूसरे के पास से, एक से सेल से दूसरे सेल से पास करते रहते हैं। तो completely permeable which allows distribution of nutrients throughout the plant। अच्छा, अब ये आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्मा। मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडेस्मा ये 2 एडजेसेंट सेल को, ये एक पिट होते हैं, यानी ग्रूव्स होते हैं इसके दरमियान सेल वॉल के, ओपनिंग ऑफ द सेल वॉल। ये तो ये एडजेसेंट सेल के आसपास को जोड़ता है इन दोनों को। अच्छा, ये क्या होता है, इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द सेल वॉल, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। और इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, और ये 2 सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि 2 जो सेल वॉल, ये सेल है, दिस वन इज एंड दिस वन, इन दोनों को इंटरेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से इंटैक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ से जो मुख्तलिफ फ्लूइड्स के गुजरना होता है, पासिंग होता है, ये इसी से प्लाज्मोडेस्मेटा से पास आउट होते हैं, एक दूसरे को इंटैक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपका लेक्चर हो गया अबाउट द सेल वॉल, इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, इसको आप बेटा उतारें अपने रजिस्टर में, और इसका जो क्वेश्चन आप बनाएंगे वो कहेंगे, वो आप क्वेश्चन बनाएंगे कि डिस्क्राइब define cell wall, give its composition and structure with the label diagram. Diagram is in your book page number 63 पे, और यहीं पे प्लाज्मोडेस्मेटा की भी डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन से ऊपर। पेज नंबर 63 पे फंक्शंस पर एक पैराग्राफ है प्लाज्मोडेस्मेटा की, तो आप उसको भी लिखेंगे। ओके, थैंक यू।